I'm not going to sit here and defend. I think we were outplayed in all the three departments. They were more professional, and we accept that. गौतम के राज में हुआ एक और गंभीर विवाद। जैसे कि काफी क्रिकेट प्रेमी जानते हैं, हाल ही में हुए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि जो ड्रेसिंग रूम है उसमें एक दरार या एक रिफ्ट आ गया था प्लेयर्स के बीच में, और इसी दौरान ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर लीक हो रही थी। ये भी एक न्यूज आई थी। इसी दौरान भारत को लगातार दूसरी टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। ये सब के चलते बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर के बीच एक मीटिंग हुई, जहां गौतम गंभीर ने आगे का रास्ता क्या होना चाहिए इस पर जरा रोशनी डाली। आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। और हाँ, इस डिस्कशन के कुछ पॉइंट्स शायद आपको चौंका देंगे। इंडियन ड्रेसिंग रूम में सबसे पहले जब खबरें लीक होने लग गई तो पहला शक आया रोहित शर्मा पर। यह कहा जा रहा था कि गौतम गंभीर के साथ कुछ मनमुटाव की वजह से, कुछ डिफरेंसेस की वजह से रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम की खबरें मीडिया में लीक कर रहे थे ताकि टीम पर उनका कंट्रोल बना रहे। इसी बीच टीम के एक और सीनियर प्लेयर, जिनका भी फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, वो टीम का नेतृत्व करते फील्ड पर दिखाई दिए। तो इस समय रोहित शर्मा पर अपने पोजीशन को बनाए रखने का प्रेशर कितना ज्यादा होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। मगर सूत्रों के अनुसार इन लीक्स का सारा दोष गौतम गंभीर ने सीधे और सीधे एक प्लेयर पर डाला, जो थे सरफराज खान। अब एक तरफ कई लोग, जिनमें से एक है स्पिनर हरभजन सिंह, कह रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम की जो भी बातें हैं ये आपने सबके सामने नहीं कहनी चाहिए। अगर एज अ कोच आपको किसी प्लेयर से प्रॉब्लम है तो उन्हें अलग लेकर जाकर उनसे बात कर सकते हैं, ताकि टीम का जो एटमॉस्फेयर है वो एक पॉजिटिव बना रहे। दूसरी तरफ इंटरनेट पे कुछ ऐसे लोग हैं जो गौतम गंभीर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि कुछ सीनियर प्लेयर्स को बचाने के लिए गंभीर ने सारा इल्जाम एक युवा प्लेयर पर डाल दिया। अब सच क्या है ये तो पता नहीं, मगर एक बात तय है कि इसके वजह से ड्रेसिंग रूम के अंदर जो तनाव है वो कई गुना बढ़ गया होगा। एक और पॉइंट जो कोच साहब ने प्रपोज किया वो ये था कि 45 यानी 45 डेज से ज्यादा के टूर पे भी अगर कोई प्लेयर के रिलेटिव्स उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें 14 यानी 14 डेज से ज्यादा उनके साथ रहने की परमिशन अब से नहीं मिलनी चाहिए। वैसे 2020 से पहले ये रूल्स इफेक्ट में तो थे, मगर उसी दौरान जो प्लेयर्स बायो बबल में थे, आइसोलेशन में थे, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया कि फैमिली और उनके जो रिलेटिव्स हैं वो ज्यादा समय तक प्लेयर्स के साथ रह सकते हैं। मगर अब ऐसा कहा जा रहा है कि सिचुएशन बदलने के बाद भी कुछ प्लेयर्स इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं और टीम के साथ ट्रैवल करने की जगह अपने फैमिली के साथ या दूसरे प्लेयर्स के साथ छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर अलग अलग ट्रैवल कर रहे हैं, जो टीम के मोराल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये बात इस चीज से भी क्लियर होती है कि सारे ऑस्ट्रेलिया टूर में ऐसा कहा जा रहा है कि सारे टीम ने साथ बैठकर बस एक बार डिनर किया और बाकी सारे समय वो या तो छोटे छोटे ग्रुप्स में या अपने रूम में या अपने फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। अब आप शायद कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है, तो दोस्तों क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है जिसमें टीम बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। तो अगर प्लेयर्स अपने में ही रहेंगे, अपने फैमिली के साथ ही रहेंगे, तो टीम का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा नहीं बनेगा, और यही चीज गौतम गंभीर को खटक गई। इस तीसरे पॉइंट से भी बेशक ड्रेसिंग रूम में तनाव बढ़ने वाला है। गौतम गंभीर ने यह भी कहा कि टीम के जो युवा प्लेयर्स हैं वो डिसिप्लिन लैक करते हैं और उनके कमिटमेंट पर उन्होंने सवाल उठाए। इसका एक मतलब यह हो सकता है कि आने वाले समय में युवा प्लेयर्स पर जो नियम है वो और सख्त और कड़े हो जाए सीनियर प्लेयर्स के कंपैरिजन में। वैसे कई सीनियर प्लेयर्स ने इंटरव्यूज में यह कहा है कि क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में सीनियर जूनियर वाला कल्चर नहीं है, मगर इस रूल के लागू होते ही शायद ऐसा वाला एटमॉस्फेयर ड्रेसिंग रूम में बन सकता है। जैसे कि हमने देखा युवा प्लेयर्स ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में काफी अच्छा अपना परफॉर्मेंस बताया तो था, तो हो सकता है कि आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड टूर में उनके मोराल को यह चीज अफेक्ट कर जाए। एक और खास बात जो इस मीटिंग में सामने आई वो ये थी
कि एक सीनियर प्लेयर को ऐसा लग रहा था कि जो युवा प्लेयर्स हैं वो अब तक इंडिया के लिए खेलने की जो अहमियत है उसे सीरियसली समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफरेंस देने की जगह पर वो आईपीएल जैसे एक टूर्नामेंट को ज्यादा अहमियत देते हैं जहां पैसे बनने का मौका ज्यादा होता है। ऐसे पैसों को अहमियत देने वाले खिलाड़ियों के लिए ये प्रपोज किया गया है कि मैच फीस अब सारे प्लेयर्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने की जगह पर मैच में परफॉर्मेंस के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट की जाए, यानी जो परफॉर्मेंस अच्छा करेगा वो मैच फीस का एक ज्यादा बड़ा हिस्सा घर ले जाएगा। अब इस चीज को बीसीसीआई इंप्लीमेंट करती है या नहीं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि आईपीएल बीसीसीआई की भी तो कैश काउ है। आखिरी पॉइंट जिस पर बात हुई वो टीम इंडिया के सीनियर्स के फ्यूचर और लीडरशिप को लेकर थी। इस पर सुना है काफी बड़ा विवाद हुआ, क्योंकि गौतम गंभीर व्हाइट बॉल क्रिकेट की कैप्टेंसी किसी युवा प्लेयर को देना चाहते थे, मगर अजीत आगरकर चाहते थे कि कोई एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर जैसे जसप्रीत बुमराह या सूर्य कुमार यादव व्हाइट बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया की कमान संभाले। और ऐसा कहा जा रहा है कि युवा क्रिकेटर्स में जिसका नाम गौतम गंभीर ने प्रपोज किया वो थे यशस्वी जायसवाल। अब यशस्वी जायसवाल की बैट तो अच्छे से बोल रही है, मगर इतने सीनियर से भरी हुई टीम को मैनेज करना उनके स्किल्स की सच्ची परीक्षा होगी। याद रखने वाली बात यह है कि इससे पहले एमएस धोनी ने भी सुपरस्टार से भरी एक टीम को मैनेज करने की ऐसी ही समय पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, मगर क्या युवा यशस्वी जायसवाल वही कमाल कर पाएंगे? खासकर क्योंकि गौतम गंभीर ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सीनियर प्लेयर्स में फिटनेस और जीतने की चाह दोनों की कमी नहीं है, यानी 2025 में भी मोस्ट लाइकली यही टीम कंटिन्यू होगी। क्या आप इन सब ऑब्जर्वेशन से सहमत है? और आने वाले समय में टीम इंडिया में क्या चेंजेस होंगे आपके हिसाब से? आइए कमेंट्स में बात करते हैं।